नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि के पंचम दिवस पर एक्स पर पोस्ट कर देवी मां स्कंद माता को कोटिश नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मां स्कंद माता ज्ञान, विवेक और मोक्ष की अधिशास्त्री हैं। उन्होंने भक्तों के लिए प्रार्थना की और साथ ही मां से उनके जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम ने स्कंद माता को किया नमन। साथ ही पंचम नवरात्रि लक्ष्य पर सीएम ने मां को नमन कर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही सीएम ने भक्तों को प्रेरित किया। तो वहीं आपको बताते चले, सुख समृद्धि हेतु मां से प्रार्थना की। सीएम ने स्कंद माता को किया नमन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में आपको बताते चले, सुख समृद्धि हेतु मां से प्रार्थना कर एक्स पर पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही सभी के सुख समृद्धि के लिए मां से कामना की। वहीं नवरात्रि में मुख्यमंत्री का संदेश, जहां सुख समृद्धि हेतु मां से सीएम ने की प्रार्थना। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर गेट में नगर निगम देहरादून के तहत संचालित वैक्यूम आधारित रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से देहरादून को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस नई मशीन की मदद से एक बार फिर 40 किलोमीटर की सफाई संभव होगी, जिससे जनशक्ति और समय की बचत होगी। ये कदम शहर को पर्यटकों के लिए भी आकर्षक बनाने में सहायक होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे अपने आंदोलन के नेतृत्व और वास्तविक उद्देश्य को समझें। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र, देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर सौरभ खत्रियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें, जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं। इसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे अन्य अभियानों को भी हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शहर के अंदर नए पार्कों का भी निर्माण हो रहा है, नए स्थान भी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून में पॉल्यूशन कम हो, उस दिशा में भी जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशन भी लगाए गए हैं। कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं, आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के किए हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है।
तो वहीं बड़ी खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की अहम बैठक हुई। इस बैठक में दिव्यांगों से जुड़ी समस्याओं पर मंथन हुआ और दिव्यांग कल्याण से जुड़ी मौजूदा योजनाओं और नीतियों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई। धामी सरकार का फोकस राज्य के दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं और अधिकार सुनिश्चित करना है, जिससे दिव्यांगों को सरकार से मिल रही समस्याओं से वंचित ना हो। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक दिव्यांगों की समस्याओं पर इस बैठक में मंथन किया गया। दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की अहम बैठक, जहां बैठक के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बताते चले, दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर इस बैठक को आयोजित किया गया, जहां दिव्यांगों की हर समस्याओं से अवगत हो सके सरकार, इसे लेकर ये बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। वही दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर इस बैठक में सभी ने बातें रखी, प्रस्ताव रखे, साथ ही सीएम को दिव्यांगों की समस्याओं से अवगत कराया। तो वहीं आपको बताते चले, दिव्यांगों की समस्याओं पर मंथन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जहां आपको बताते चले सलाहकार भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं बद्रीनाथ से माड़ा पास तक एडवेंचर और रोमांच का अनुभव इस बार और भी खास होने जा रहा है। स्की माउंटेनिंग एसोसिएशन के तहत आयोजित माड़ा पास एमटीबी चैलेंज 2025 का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस साल ये चुनौती 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल में आयोजित की जाएगी, जहां वाइब्रेंट टूरिज्म का उत्सव भी मनाया जाएगा। एमटीबी चैलेंज में एडवेंचर प्रेमियों और साइकिलिंग उत्साही प्रतिभागियों को पहाड़ी रास्तों पर चुनौतीपूर्ण राइडिंग का अनुभव मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले, 18,000 फीट पर एडवेंचर का आयोजन किया, जहां बद्रीनाथ माड़ा पास रोमांच जो है शुरू हुआ, जहां एडवेंचरस के लिए ये नया कार्यक्रम की जो शुरुआत है हो रही, जहां पहाड़ी रास्तों पर ये चुनौतीपूर्ण राइडिंग आयोजन किया जाएगा। बद्रीनाथ माड़ा पास रोमांच अब शुरू। वहीं देवताल में पर्यटन का ये पर्व मनाया जा रहा है, जहां पहाड़ी रास्तों पर चुनौतीपूर्ण राइडिंग आयोजन किया गया है, जहां बढ़ चढ़कर राइडर्स ने हिस्सा लिया है। सभी एडवेंचरर्स इस कार्यक्रम के तहत मौजूद पहाड़ी रास्तों पर चुनौतीपूर्ण राइडिंग। तो वहीं बद्रीनाथ माड़ा पास रोमांच जो है अब शुरू हो चुका है, जहां देवताल में पर्यटन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जहां पहाड़ी रास्तों पर चुनौतीपूर्ण राइडिंग का आयोजन किया गया, जहां बद्रीनाथ माड़ा पास का रोमांच जो है अब शुरू होता नजर आ रहा है। तो वहीं खबर अल्मोड़ा से, जहां शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार कुल 11 पदों पर 15 प्रत्याशियों ने मैदान में उतरकर चुनावी माहौल गरमा दिया है। अध्यक्ष पद पर सीधी टक्कर दीपक लोहनी और लोकेश सुयाल के बीच होगी। बाकी पदों पर भी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिससे प्रतिस्पर्धा रोचक हो गई है। चुनावी कार्यक्रम के तहत 25 सितंबर को परिसर में गैदरिंग होगी, वहीं जिससे प्रत्याशी छात्र छात्राओं के सामने अपनी बात रखेंगे। इसके बाद 27 सितंबर को मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर देर शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।
तो वहीं आपको बता दें 15 प्रत्याशी 11 पदों को लेकर ये नामांकन अल्मोड़ा छात्र संघ चुनाव जो है शुरू हो चुका है, जहां दीपक और लोकेश के बीच ये मुकाबला होना है। जहां आपको बताते चले बढ़ चढ़कर सबके सहयोगियों ने इसमें हिस्सा भी लिया। अल्मोड़ा छात्र संघ चुनाव शुरू, जहां सभी छात्र चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए, साथ ही हिस्सा लेते हुए 15 प्रत्याशी 11 पदों के लिए ये नामांकित किए जाएंगे। जहां अल्मोड़ा छात्र संघ चुनाव शुरू। तो वहीं आपको बताते चले दीपक और लोकेश के बीच ये मुकाबला होना है, जहां छात्र संघ कर ये मुकाबला अल्मोड़ा छात्र संघ का चुनाव अब शुरू। जो छात्र संघ के जो आगामी चुनाव है, इसके लिए पुलिस पूरी तरह चुस्त दुरुस्त यहाँ पर लगी हुई है और आज नामांकन है, कल जनरल गैदरिंग और परसों चुनाव का दिन है। इन सब के लिए हमने पुलिस की पूरी व्यवस्था करी हुई है और आज अभी जो नामांकन होंगे इसमें ये लोग जुलूस के रूप में आएंगे, तो जितने भी जुलूस हैं इनके साथ भी हमारी पूरी पुलिस लगी हुई है और जितने भी चुनाव हमारे इसको हम शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। आज नामांकन हो रहा है। प्रत्येक पद पर प्रत्याशी अपना आवेदन कर रहे हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, सांस्कृतिक सचिव, और उम्मीद है कि इनके नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो वहीं रुद्रप्रयाग में हाल ही में आयोजित परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका पेपर सुचारू रूप से संपन्न हुआ है और उन्हें पेपर अच्छा गया है। उन्होंने परीक्षा की व्यवस्था को संतोषजनक बताया। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान कुछ लोगों ने छात्रों की वीडियो बनाकर उनसे ये कहलवाया कि पेपर सही गया है। इस घटना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच की मांग भी की जा रही है। परीक्षा व्यवस्था और छात्रों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जल्द ही स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं आपको बता दें प्रशासन ने जांच का आश्वासन, जो तैयारी की फील्ड में है, जो दिन रात मेहनत करके पेपर देते हैं और फिर ऐसा हो जाता है बीच में कि पेपर लीक होने की वो होती है, तो उससे बच्चों के भविष्य में मतलब रुकावट आती है। और फिर घर वाले भी कहाँ इतने साल तक बच्चों के पीछे लगे रहेंगे कि तुम करो करो, फिर कोई भी इतना सपोर्ट नहीं कर सकता ना। तो मेरे आयोग से ये निवेदन है कि री एग्जाम ना करवा के तुरंत इसका रिजल्ट देने की वो कीजिएगा। तो वहीं नगर पंचायत इमली खेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत के प्रथम अध्यक्ष मनोज सैनी ने बताया कि स्वच्छता को लेकर पूरी नगर पंचायत में जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रथम अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि नगर के प्रत्येक मोहल्ले और गली को पूर्णतः स्वच्छ रखने के लिए नगर पंचायत इमली खेड़ा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी नागरिकों ने स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने ये भी बताया कि शपथ को आगे भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि पूरे क्षेत्र में सफाई का माहौल कायम रहे। तो मैं बताते चले पखवाड़ा का आयोजन किया गया। मनोज सैनी ने किया जागरूकता, जहां इमली खेड़ा में स्वच्छता अभियान मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यह पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत मनोज सैनी ने किया लोगों को जागरूक। इमली खेड़ा में स्वच्छता अभियान, तो मैं आपको बताते चले पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन मनोज सैनी ने किया लोगों जागरूक। इमली खेड़ा में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जहां आपको बताते चले मनोज सैनी ने किया लोगों को जागरूक। तो वहीं बड़ी खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बड़े गैस चोरी के रैकेट को पकड़ा है। पुलिस ने देर रात गैस चोरी के बड़े खेल का भांडाफोड़ करते हुए 30 सिलेंडर से भरे एक पिकअप वाहन और अवैध गैस ट्रांसफर में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया कैप्सूल लंबे समय से सिलेंडरों के गैस निकालकर अवैध तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस की त्वरित कार्यवाही कर 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी हरिद्वार में प्रशासनिक टीम बड़ी कार्यवाही कर चुकी है, जिससे गैस चोरी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले गैस चोरी के रैकेट का भांडाफोड़ कर पुलिस ने आपको बताते चले 3 आरोपियों को जो मौके से फरार हो गए, उनकी तलाश लगातार जारी है। तो वहीं मंगलौर पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही जो है सामने आई है, जहां गैस चोरी के रैकेट का भांडाफोड़ करती हुए पुलिस जहां को बताते चले अपराधियों की तलाश जो है अभी भी पुलिस कर रही है। तो वहीं लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे। साथ ही मंगलौर पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही गैस चोरी के रैकेट का किया भांडाफोड़। तो वहीं खबर यमुना घाटी से, जहां प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति को लेकर युवाओं का गुस्सा चरम पर है। यूके एसएससी भर्ती में पेपर लीक के खिलाफ यमुना घाटी में लगातार युवाओं के तहत प्रदर्शन किया जा रहा है। युवाओं ने घाटी के बड़कोट और नौगांव बाजार भर में जुलूस निकालकर मुख्य चौराहा पर जमकर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इसके साथ ही बड़कोट में भी युवाओं ने बेरोजगार संगठन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि छात्र दिन रात मेहनत करके प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन हर बार पेपर लीक होने से उनका भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सीबीआई जांच की मांग भी की। तो वहीं आपको बताते चले पेपर लीक को लेकर ये रोष जो है देखने को मिल रहा है। पेपर लीक को लेकर छात्रों का ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ, सड़क पर उतरकर छात्र लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार से सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं छात्र। तो वहीं आपको बताते चले सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हुए छात्र। जो रोजगार पे डाका डालने का जो उत्तराखंड में काम चल रहा, और नकल रोधी कानून बनने के बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य से। हम चाहते हैं कि जब तक दावी सरकार और मोदी सरकार उत्तराखंड के भर्ती घोटाला और इस पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं करवाती है, तब तक उत्तराखंड का युवा चैन से नहीं बैठेगा। सबसे पहले यूपी एसएससी के सचिव मारतोलिया जी को अपने पद से उनका इस्तीफा लीजिए, और सीबीआई जांच को लेकर के हमारे तमाम जो बेरोजगार साथी देहरादून में परेड ग्राउंड में पिछले 4-5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को शीघ्र सुना जाए। तो वहीं देहरादून में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार जीआरडी कॉलेज की बस ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं आपको बताते चले पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जहां देहरादून में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक बस ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को एक जोरदार टक्कर से तीनों लोग घायल हो गए। जहां मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज
चल रहा है, वहीं घटना ये सीसीटीवी आपके बताते चले सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना जो है कैद हो गई। साथ ही आपको बता दें घायलों का इलाज चल रहा है, जहां पुलिस जो मौके पर पहुंची है, साथ ही जायजा जो है आपको बताते चले जांच कर रही है। तो वहीं हरिद्वार के एक निजी होटल में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के तहत विश्व मानक दिवस 2025 के उपलक्ष्य में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुख्य अतिथि आपको बताते चले तथा राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग, खाद्य विकास और रोजगार को बढ़ावा देना था। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन को संरक्षित और बेहतर बनाने के लिए मानकों का होना आवश्यक है। तो वहीं आपको बताते चले मानक महोत्सव का आयोजन, जहां सांसद नरेश बंसल रहे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। मानक दिवस एक कार्यक्रमों की श्रृंखला करता है अपना भारतीय मानक ब्यूरो। मानक दिवस पर जो SDG गोल 70 है, जिसमें सबकी साझेदारी है, विकास के सतत आयाम है, विकास के सतत लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या क्या दायित्व होगा, क्या क्या कर्तव्य होगा, कैसे सब मिलकर उसको प्राप्त करेंगे, उस पर चिंतन मंथन ये कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। और मैं उनको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार ये सचेत रहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति। विश्व मानक दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश से इस कार्यक्रम का मानक महोत्सव के रूप में आयोजन किया है और उसी कार्यक्रम में हमारे उद्योगपति और हम भी यहाँ उपस्थित हैं। जैसे GST लागू की गई है, ये जागरूकता नहीं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार धन्यवाद देती हूँ। अपने जिस तरह से इस दशक में उन्होंने अपने देश के हितों की चिंता की है, विकास की तरफ ये देश बढ़ाया है। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो एक ऐसी संस्था है जो प्रोडक्ट के मानकीकरण में और उनके स्टैंडर्ड सेट करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पिछले कुछ वर्षों में एक सर्टिफाइड एजेंसीज के साथ साथ अपने रोल में एक बड़ा परिवर्तन ये किया है कि वो अब इस समय एक अवेयरनेस कैंपेन को लेके चल रहे हैं, यानी कि लोगों को जागरूक करना, समाज के हर हिस्से को जागरूक करना, चाहे उसमें वो कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, आपने ये नारा तो सुना ही होगा कि बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। ये जो टैगलाइन है, ये विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 प्रमुख संस्थान हैं विश्व स्तर पर, ISO, IEC और ITO, इन्होंने साझा ये वक्तव्य दिया है कि इस बार का जो मानक महोत्सव, ये जो मानक दिवस है, इसको आप इस थीम पर मनाएं। भारतवर्ष में जैसा आप जानते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे जितने भी हितधारक हैं उनको सम्मिलित करते हुए इस महोत्सव को मनाएं और ये एक संदेश जनमानस तक पहुंचाएं कि मानकों का विकल्प कोई नहीं है और क्वालिटी से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो वहीं शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन सुरेश्वरी देवी मंदिर में भव्य सुबह की आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना में भाग लिया और माता के आशीर्वाद की कामना की। मंदिर परिसर में भक्तजन माता के दर्शन कर सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रहे थे। आरती के दौरान मंदिर में धार्मिक उत्सव का माहौल दिखाई दिया और श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही जुटी रही। तो वहीं आपको बताते चले सुरेश्वरी मंदिर में आरती, जहां लगातार मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा हुआ, भक्तजन पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में नजर आ रहे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।